जिसके पांव नहीं चलेंगे वो लोग भारत में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, राजनीति नहीं कर पाएंगे। लिख लीजिए मेरी बात। ओम प्रकाश राजभर भारत है, आपने उनको हरा दिया, गिरा दिया, कूट दिया, उससे भारत जीत लिया। तो जब कोई बात आए तो बोलने लगे घोसी। अरे घोसी वो हार गए, आप जीत गए, बात खत्म, आगे तो बढ़ो भाई। एक बार लड़का फेल हुआ 8वीं में, समझ में आता, 4 बार 8वीं में फेल हुआ, तब किताबों में दोष तो नहीं, ना मास्टर में दोष। क्योंकि हम भी आम आदमी में आते हैं कि इस देश से कोई माई का लाल ना संविधान खत्म कर सकता, ना लोकतंत्र खत्म कर सकता। इसलिए जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं वो फर्जी बातें कर रहे हैं। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है हमारे एक और न्यू लेटेस्ट डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के डिबेट में सपा के प्रवक्ता भूषण जोशी बोल रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान को इस देश से मिटाया जा रहा है। इस पे अमिताभ अग्रवाल सर ने किस तरह से सपा के प्रवक्ता को धोया है डिबेट में, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जोशी साहब, क्या आप लोग कभी अपनी इंटरनल मीटिंग्स में इस बात की चर्चा करते हैं? मतलब इसकी तो करते हैं कि संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, ईडी आ गई, दीदी आ गई, ब्ला 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 आदि आदि, लेकिन क्या कभी इसकी भी चर्चा करते हैं कि गुरु हम लोग की समझ में कहीं कुछ कमी है, हम जनता की बात समझ नहीं पा रहे? भाई एक बार लड़का फेल हुआ 8वीं में, समझ में आता, 4 बार 8वीं में फेल हुआ, तब किताबों में दोष तो नहीं, ना मास्टर में दोष, फिर तो लड़के में दोष है। नहीं, ये तो समझना होगा कि कहीं तो कुछ तार में गड़बड़ी है जो जनता से जुड़ नहीं पा रहा। एक छोटी सी बात कहते फिर आप उत्तर दीजिए, आप विद्वान व्यक्ति हैं। मैं आपकी जगह होता, मुझे लगा सारे राजनीतिक प्रवक्ताओं की बात सुननी चाहिए, क्योंकि कब विपक्ष में आ जाओ ये भी पता नहीं, आज जो सत्ता में कल विपक्ष में आ सकते हैं। कहना ये चाहिए, अगर मैं जोशी जी की पार्टी में होता, मनीष बाबू, तो मैं ये कहता कि एक स्कूल बनाया भाजपा ने क्या इस गांव में, लेकिन बनाने 2 चाहिए थे, एक से जरूरत से बात नहीं पूरी हो रही। क्या मैं ये प्रपंच नहीं फैलाता कि हालैंड में ये हुआ, पोलैंड में ये हुआ, अंधेरा छा गया, संविधान लुट गया, इस न्यायपालिका बर्बाद हो गई। ये सब गरीब की थाली में रोटी है, वो आपकी इन बातों को सुने कि अपना खेत में काम करे। अरे एक बात, भारत में आम आदमी, जोशी जी की पार्टी को, राहुल गांधी को भले भरोसा ना हो, लेकिन देश के आम आदमी को इस बात का पूरा भरोसा है जोशी जी, क्योंकि हम भी आम आदमी में आते हैं, कि इस देश से कोई माई का लाल ना संविधान खत्म कर सकता, ना लोकतंत्र खत्म कर सकता। इसलिए जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं वो फर्जी बातें कर रहे हैं, ये बात आदमी जानता है। तो आप लोगों की इंटरनल बैठकों में कभी इस बात की चर्चा हुई कि भाई लगातार जो फेल्योर है उसके चलते कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे कि जनता हमसे क्या चाहती, सुनना? जोशी जी। अमिताभ जी, चश्मा तो मैं किसी का नहीं बदल सकता। आप पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, 2 पार्टियों के यहाँ पे प्रवक्ता हैं, उतनी तो मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन आईना दिखाने का काम मेरा जरूरी है। जी बिल्कुल। पहला तो लास्ट वाली जो आपकी बात है, आपने कहा ना देश को खतरा है, ना लोकतंत्र को खतरा है, ना संविधान को खतरा है। मैं एक छोटा सा, जैसे आप मोटी मोटी बात कहते हैं, एक उदाहरण दे देता हूँ। लोकतंत्र को भी खतरा है, चंडीगढ़ का देखा होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हमको न्याय नहीं मिल पाया, सुप्रीम कोर्ट के न्याय के कारण हमको न्याय मिल पाया। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, और सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो अब अगर भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी, ये पूरा देश को चंडीगढ़ बना देगी। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। और मेरे साथियों ने आंखों का जो चश्मा पहन रखा है, मैं कह रहा हूँ ये धृतराष्ट्र की तरह चश्मा पहने रहे और हमारा नेता काम करते रहे, क्योंकि मेरे नेता ने मेरठ में रैली करने का काम करा, सभी बिजनौर में करने का काम करा, मुरादाबाद में करने का काम करा, रामपुर छोड़ के सब जगह गए। नहीं, वो जो कह रहे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जरा मुझे बोलने दीजिए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं करा, मैं इज्जत से कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ, मुंडे ना हिलाए, अपनी बात अपने टाइम पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भगवान करे, मैं दुआ भी कर रहा हूँ, शाम का टाइम है, मेरे जो साथी हैं इन पे धृतराष्ट्र की चश्मा करे और हमारा नेता पूरे प्रदेश में रैली करता रहे, और हम चाहते हैं इनका चश्मा ऐसे का ऐसा बना दे। और दूसरी बात एक और छूट गई थी, सारे चुनाव की बात मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने करी, आपने भी करी, ठीक, अच्छी बात है, आपका अनुभव है, 30 साल का भी करीब का आपका भी कैरियर है, औरों का भी एक कैरियर होगा, मेरा भी एक कैरियर है। तो मैंने भी देखा जो लास्ट जो चुनाव था उत्तर प्रदेश का, पता नहीं उसमें भी चश्मा पहन लिया, अच्छी बात है। वो भी केवल माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ा गया, और माननीय मुख्यमंत्री कप्तान थे और उप कप्तान थे राजभर जी, 40,000 से हराया किसी समाजवादी पार्टी ने, जिसकी आलोचना सारा कैबिनेट कर रही जी। ये भी देखा होगा। ठीक है जोशी, ठीक, आगे बात आपकी। मैंने कितनी बड़ी बात कही, उसको कहाँ छोटे से दड़बे में लाके घोसी में घुसा दिया। ये घोसी की बात थी नहीं ना? मैंने कहा था ये देखो, ऐसा तो नहीं जनता और आपके बीच में कनेक्ट खत्म हो रहा है,
वो घोसी चले गए। अरे ओम प्रकाश राजभर भारत हैं, आपने उनको हरा दिया, गिरा दिया, कूट दिया, उससे भारत जीत लिया। क्या है ओम प्रकाश राजभर? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओम प्रकाश राजभर पर विजय प्राप्त कर ली, उससे नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। अरे राजभर है क्या ये तो बताओ? महात्मा गांधी है क्या? गजब बात करते हो। जब कोई बात आए तो बोल ले जाके बोलो घोसी। अरे घोसी वो हार गए, आप जीत गए, बात खत्म, आगे तो बढ़ो भाई। एक उपचुनाव विधानसभा का 4 पूर्ण चुनाव पराजय के खिलाफ खड़ा करोगे उसको? 1 मिनट का समय दे दीजिए। नहीं अभी नहीं देंगे। यही तो मैं कह रहा हूं, तर्क तो ढूंढो सही से। ठीक है, तर्क ही नहीं ढूंढ रहे। बोले घोसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हराया, अच्छी बात है हराया, लेकिन ये लड्डू तब बटेंगे जब विधानसभा चुनाव में हराओ, लोकसभा चुनाव में हराओ। अकेले सुधाकर सिंह पूरे भारत में क्रांति कर देंगे? नहीं महाराज, ऐसा नहीं। खैर, 4.25 साल विश्राम और 3 महीने में अटेंशन, बाएं मोड़ दाएं मोड़, इससे अब जीत नहीं मिलेगी। लिख लो मेरी बात, जिसको नाराजी लगे मुझे माफ करना। 4 जून को मेरी बात सच साबित हो जाएगी। मेरे सब मित्र हो, लेकिन व्यक्तिगत मित्रता के कारण मैं असत्य भाषण तो नहीं कर सकता ना। 5 साल जिसके पांव नहीं चलेंगे वो लोग भारत में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, राजनीति नहीं कर पाएंगे। लिख लीजिए मेरी बात। चुनाव में नवदुर्गा में मंच पे जयंती मंगला काली भद्र कौली कौपालिनी करने से वोट नहीं मिलेगा ना। जनता ये देखेगी कि बाबरी मस्जिद के मुकदमे में का जो पैरोकार रहा अंसारी परिवार, वो प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में जा सकता है जोशी जी, लेकिन आप लोग नहीं जाना चाहते। आप लोग की नाक बड़ी है, राम से भी बड़ी नाक, राम से नाक लड़ा रहे। अंसारी गए प्राण प्रतिष्ठा में, वो मुकदमा वही लड़ रहे थे, आजम खान थोड़े नहीं लड़ रहे थे। वो जा सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता नहीं जा सकते। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है मित्र। और जब आप ये कहते हो कि जोशी जी ने कहा कि काला चश्मा, टीवी पे बैठ के अपने मन मुताबिक सत्ता की आलोचना करने की स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग करने के बाद जब आदमी बोलता है अंत में कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रही, तो सुनने वाला हंसता कहता गुरु इसे चाय पिलाओ है और बिस्कुट दो, लग रहा है इसके शुगर डाउन हो रही है। नहीं, अल्ले बल्ले बोल रहा है टीवी पर खरी खोटी सुनाने के बाद सरकार को कि ये भी चोर वो भी चोर। क्या फिर हम ये कहें कि देश में बोलने की आजादी नहीं रही? ये वैसी बात हो गई कि राम आश्रय के यहां मलाई की गिलोरी खाने के बाद कहें खाने की रोटी नहीं है। नहीं चलेगा भाई। आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा ने काला चश्मा लगा लिया बिल्डिंग वाला और अच्छा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा। हम उसी वक्त जो है जल्दी से फरफर करके पूरे प्रदेश में अपना वो प्रचार अभियान चरम तक पहुंचा दे रहे हैं। दोस्तों, इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं और उल्टी पुल्टी बातें करके अपनी मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।